क्योंकि हमारे निर्णय बड़े चौपट टाइप के होते हैं ना, कई बार सबके होते हैं, ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति की बात चल रही है। पिछले 2-3 साल में 2-3 आईएएस आईपीएस लोग आत्महत्या कर चुके हैं, वो भी युवा। बूढ़ा तो वैसे भी आत्महत्या नहीं करता, उसको लगता है कि बचा ही क्या जो आत्महत्या करे, तो ठीक है चल रहा है चलने दो। युवा लोग थोड़ा सा एनर्जी से भरे होते हैं और उनको लगता है, स्वीकार नहीं कर पाते ना चीजों को, इसलिए। और आत्महत्या जो आईएएस ने की बिहार कर्नल वाले ने, बड़ा खतरनाक दार्शनिक था वो। उसने जो अपना नोट लिखा, व्याख्या की, दर्शन से भरी हुई व्याख्या है। मेरे ख्याल से उसका विषय भी फिलोसफी रहा होगा, जिस लेवल की बात वो कर रहा था। ऐसे करना आसान काम नहीं है। और आत्महत्या की वजह क्या निकली कुल मिला के, जैसी वो आईएएस बना। देखिए, आईएएस बनने से एक दिन पहले और आईएएस बनने के तुरंत बाद जीवन में ना पैराडाइम शिफ्ट आ जाता है। हल्का फुल्का परिवर्तन नहीं आता है। उसे ईसीजी के लेवल पे देखे ना, तो एक तो ये चल रहा है, एक फिर ऐसा हो जाता है अचानक, तो मामला कुछ ऐसा बन जाता है, अचानक समझ नहीं आता उसके बाद क्या हो गया। मतलब जो आईएएस बनता है उसको भी आधे घंटे समझ नहीं आता क्या हुआ, फिर हाँ बन गया, आईएएस बन गया। फिर जब फोन आने शुरू होते हैं तब समझ में आता है कि राज्य के मुख्यमंत्री का हुड्डा साहब का फोन आया, और एक फोन आया कि चिंटू जी बोल रहे हैं। हाँ बोल रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी बात करेंगे आपसे। फिर मुझसे बात करेंगे? फिर हाँ आपे से बात करेंगे, लीजिए बात कीजिए। अब ये समझ नहीं पा रहा क्या हो रहा है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं बहुत बधाई हो, हमारे राज्य से एक ही व्यक्ति आईएएस बने, आप ही बने, बहुत बधाई हो आपको। कह रहे जी, ये खड़ा हो गया, बैठ नहीं पा रहा, खड़ा होकर बोल रहा है शुक्रिया सर, जय हिंद सर, जय हिंद सर, धन्यवाद सर। फिर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि शादी हो गई है आपकी? कह रहे नहीं सर, अभी तो नहीं हुई है। कहीं फाइनल हो गया है? नहीं, फाइनल तो नहीं हुआ है। तो भी फाइनल मत कीजिएगा, हमारी बिटिया जो है ना, हम चाहते हैं कि एक बार आप आइए, घर पे आइए, मिलिए, और विचार बने तो आपका विवाह करवाएंगे। समझ नहीं पा रहा कि ये क्या हो रहा है। कल तक पुलिस का कांस्टेबल डंडा मार देता था इसको। ये सड़क पे जा रहा था, एक इसे पान मुंह में रखा, डंडा पड़ गया अचानक। क्या कर रहे हो, बदमाश, चलो। ये कह रहे सर पान तो खा रहे हैं। नहीं, पान नहीं खाना है, आंदोलन होता है ये भी, चलो। सुना कोई कांस्टेबल आया, डंडा मार दिया। कोई बात ठीक से नहीं करता था हमसे। तब उसने कहा ठीक है सर, मैं आऊंगा। फिर मुख्यमंत्री जी घर गया। मुख्यमंत्री जी बाहर खुद कुर्ता धोती पहने खड़े हैं, ऐसे नमस्कार करते हुए, आइए 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 बेटा आइए। देखिए, समझ रहे हैं, इसकी शादी प्रियंका मंजरी से होगी, देखिएगा। ये कौन है? आषाढ़ का एक दिन में एक लड़की है जिसका ब्याह कालिदास से हुआ है, जिसका कालिदास का ब्याह जिससे हुआ है। और कालिदास भी सुसाइड कर लेता, लेकिन वो भाग गया। न भागता तो खबर आती एक दिन कि कालिदास ने आत्महत्या कर ली है। तो जो कालिदास का हाल हुआ वही इंसाफ का हुआ। आईएएस बनते ही बड़े बड़े रिश्ते आने शुरू हुए। और मैंने यहाँ पर, अब क्योंकि मुझे 15-20 साल हो गए इस इलाके में, तो मैंने से खूब कहानियां देखी हैं कि रिजल्ट से पहले तक हम साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, सिलेक्शन का क्या है, जो बात साहचर्य में है, ये होगा, वो होगा। और एक का हो गया सिलेक्शन, एक का नहीं हुआ। फिर रासायनिक परिवर्तन शुरू होते हैं विचारों में। अच्छा, लड़के का हो लड़की का ना हो, तब फिर भी थोड़ी संभावना रहती है कि शायद बात बन जाए। मैं इसलिए, आप गलत समझ रहे, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि नीयत का मामला है, ये समाज का मामला है। क्योंकि सफल पुरुष की असफल पत्नी, ये हमारे समाज का सामान्य ढांचा है। पति क्या करते, करेक्टर है, पत्नी क्या करती, घर संभालती है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, परफेक्ट है एकदम। क्योंकि पत्नी घर संभाल रही है, ये नॉर्म है, इसमें कोई सवाल नहीं खड़ा करेगा। पर अगर इसका उल्टा हो जाए, लड़की बन गई आईएएस, लड़के का लास्ट अटेम्प्ट था, हुआ ही नहीं, तो लड़की जिद में है कि शादी करूंगी तो इससे ही करूंगी, अन्यथा करूंगी ही नहीं। ऐसे भी कुछ केसेस मैंने देखे हैं, अभी भी देखता हूँ, सामने है अभी भी कुछ लोग ऐसे। मेरे यहाँ सामने नहीं है, वैसे सामने है। शादी की तो कहीं कहीं चल जाता है, कहीं कहीं बाद में तलाक हो जाता है, लेकिन समाज उनको जीने देता नहीं। मैडम करेक्टर, मैडम मैडम सर क्या करते हैं? सर तैयारी कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, उस अच्छा में ऐसा भाव आता है, सारी दुनिया भर की दया करुणा सारी, अच्छा तैयारी कर रहे हैं। और ये सब सुन सुन के पति बेचारा अपने घर में नहीं घुसता। उसके बाद जैसे ही आते हैं बाहर तो लोग बोलते हैं, इशारा करते हैं, यही है यही है। तो क्या क्या करे बेचारा, सब उसे घूरती आंखों से देखते हैं, प्रश्न पूछती आंखों से देखते हैं कि भाई कब नौकरी लगेगी, नरेगा में करवाएं, एनरोलमेंट तुम्हारा है। तो फाइनली मामला बिखर जाता है। लेकिन दो लोगों में गहरा प्रेम था, अच्छा सहचर्य, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। सिलेक्शन हो गया साहब का। फिर दहेज के प्रस्ताव आने लगे। यहाँ दहेज डिलीवर का नहीं मिलने वाला, वहां की तरह है ब्लैंक चेक,
मुख्यमंत्री की तरफ से मैसेज है, ब्लैंक चेक। आपके सर फिर भी कितना आ रहा है? ब्लैंक चेक। पापा ने पूछा, देखिए मतलब 5 करोड़ सुने थे कि रेट है आजकल। मुख्यमंत्री कहते नहीं, हम 50 से कम तो देंगे ही नहीं, हमारा अपना भी तो स्तर है, 50 करोड़ मिनिमम है, उसके ऊपर जो आप चाहें। अब आपने बेटे से कहा, बेटा देखो ऐसा प्रस्ताव आया है, और इतना तुम्हारे 7 पीढ़ियों ने मिलकर नहीं कमाया है, और अगली 7 भी नहीं कमाने वाली, क्योंकि जीन में पहचानता हूं अपने, किसी किसी के बस में नहीं है इतना कमा पाएगा। तो बेटा कह रहा है कि पापा उसको वायदा किए हुए थे हम। पापा कह रहे उसको थोड़ा भुगतान कर दो, कोई बात नहीं, 10,000 रुपये दे देना कि कोई बात नहीं, गलती हो गई थी, लड़के हैं, हो जाती है गलती। अब वो फिर घुमा फिरा के फिर वो बहानेबाजी शुरू करता है कि पापा तैयार नहीं हो रहे। वो कह रही पहले तैयार थे, जब मेरे पास आए थे फूल लेके 14 फरवरी को, उस दिन पूछा था पापा से? नहीं तब तो नहीं पूछे थे, तब क्यों पूछ रहे हो? असली बात है कि तब मिल नहीं रहा था, मिल रहा है। फिर वो चला जाता है, 5-10 जो भी करोड़ है उसमें चला जाता है, शादी वहां होती है, उसके 4 साल बाद खबर आती है कि आत्महत्या कर ली है। इसीलिए होती है कि शादी पेंगो मंजरी से हो गई है। ये गलती लड़की की नहीं है बिल्कुल भी, गलती लड़के की भी नहीं है, गलती लालच तो है ही। अब लड़की ये कैसे, जो लड़की का बाप 10 करोड़ 5 करोड़ 50 करोड़ दे सकता है, अगर उसका दामाद किशोर है, वो लड़की है लीना, इतने महंगे अमीर घर में लीना ही पैदा होगी, यानी कि जो भी पैदा होगी लीना बनी जाएगी। लीना का लीनापन तो वर्गीय मामला है ना, व्यक्तिगत मामला थोड़ा ना है, वो तो वर्गीय मामला है। वो उस परिवार से आई है, और ये किशोर है, ये गर्म लोटा लेके प्रेस करता है कपड़े अपने हाथ से, फटी साड़ियों से पर्दे बनाता है अपने घर के, नाड़े पर टांगता है पर्दे, ये वो है। अब शादी हो गई वहां, अब क्योंकि आईएएस है इसलिए रिसोर्सेस की कमी नहीं है, अब पर्दे भी अच्छे आ जाएंगे, सोफा भी अच्छा आ जाएगा, वो सब हो जाएगा। लेकिन टेम्परामेंट का जो अंतर रहेगा वो इतना बड़ा है कि उसको लगेगा कि सारी दुनिया मेरे कंट्रोल में है और मेरा घर मेरे कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल में तो क्या नहीं है, मतलब मानवीय स्थितियां भी नहीं है, और फिर अंत में क्या हो जाती है, आत्महत्या हो जाती है। तो इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण मसला होता है कि जब हम इन समस्याओं का जिक्र करें तो ये समझें कि उसमें कंपैटिबिलिटी का मामला क्या है। और दिव्या के अंत में लेखक ने सिर्फ इतना समझा दिया कि देखो स्त्रियों और महिलाओं को संबोधित एक तरह से कर रहे हैं, इस चक्कर में मत फंसना कि किसके पास कितना पैसा, कितनी दौलत, कितना पद है, तो रुद्रधीर के चक्कर में मत पड़ना। आज की भाषा में रुद्रधीर कौन है? सिविल सर्वेंट है। तो किसी से विवाह इसलिए मत करना कि वो सिविल सर्वेंट है,